इमेजिन करो कि तुमने अभी अभी एक नया स्मार्टफोन लिया है ईएमआई पे और उसकी ईएमआई स्लिप तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, डर और खुशी दोनों से। आज हम जानेंगे कि कैसे इंडिया के यूथ ने अपने आप को ईएमआई की तपती भट्टी में झोंक रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि कैसे मार्च 2024 तक भारत में 22.9 लाख करोड़ों का कंज्यूमर क्रेडिट लोन चल रहा है। इसका एक बड़ा हिस्सा 18 से 30 साल की उम्र के नौजवानों का है। हर रोज लाखों युवा बाय नाउ पे लेटर पर नए गैजेट्स, फैशन आइटम्स और यहाँ तक कि फ्लैट्स भी बुक कर लेते हैं। आरबीआई की एक और रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया में लोग पहले लोन लेते थे एसेट्स बनाने के लिए, जो कि काफ़ी घट गया है। अब लोग लोन ले रहे हैं फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ईएमआई की असली कॉस्ट से वाकिफ है या नहीं। आइए मैं आपको एक कहानी के उदाहरण से समझाता हूँ। एक लड़का था अमित, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में तीसरे साल का छात्र था। अमित ने 3 महीने पहले एक नया स्मार्टफोन लिया जिसका मार्केट प्राइस था 1,20,000 रुपये। क्योंकि अमित के पास उस वक्त उतने पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि वो इसे 1 साल की ईएमआई में कन्वर्ट करवा देगा और 1 साल के बाद इस फ़ोन का फुल ओनर बन जाएगा। तो अमित ने फ़ोन की 11% के हिसाब से 12 ईएमआईज़ बनवाई, जो कि उसे पड़ी 10,606 रुपये की, जो कि उस वक्त उसे काफ़ी अफोर्डेबल लगी, क्योंकि उसे लगा कि हर महीने उसे घर से 20,000 रुपये आ रहे हैं, तो मैं बाकी के जो बचे पैसे हैं उससे गुजारा कर लूँगा। पर जब अमित ने 3 ईएमआईज़ भरी तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे इस फ़ोन की उतनी ज़रूरत भी नहीं थी जितना उसे लग रहा था। और अब इतने अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी उठ गए थे, जिसकी वजह से उसको ईएमआई पे करने में भी मुश्किल हो रही थी। और इसी के चलते आज अमित के पास 3 क्रेडिट कार्ड है, जिसका उस पे 50,000 का कर्ज भी है। अगली कहानी है नंदनी और विकास की, जो कि एक न्यूली मैरिड कपल है। दोनों ने डिसाइड किया कि वो होम लोन लेंगे अपने नए घर के लिए। तो वो बैंक गए, उन्होंने 30 लाख रुपए का एक लोन उठाया, जिसकी उन्होंने 20 साल के लिए ईएमआईज़ बनवा ली 7% के फिक्स रेट पे। अब उनको हर महीने 24,000 रुपया बैंक को पे करना है एज ए ईएमआई अपने नए घर के लिए। अब उन्हें उनके सपनों का घर तो मिल गया था, पर अब वो हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा इस ईएमआई में डाल देंगे। और भगवान न करे कल को कुछ ऐसा हुआ कि वो ईएमआई पे नहीं कर पाए, तो उनको काफ़ी बड़ी पेनल्टी भी लग सकती है और उनका घर भी जा सकता है, और जो उन्होंने पैसे ईएमआई में पे किए होंगे वो भी वो गवा सकते हैं। अब इन दोनों कहानियों में रिस्क तो दोनों पार्टियों ने लिया है। जहां अमित ने फ़ोन पर ईएमआई का रिस्क लिया है, वहीं दूसरी जगह नंदनी और विकास ने घर की ईएमआई पे रिस्क लिया है। पर दोनों ही केस में रिवॉर्ड अलग अलग है। जहां अमित का फ़ोन 1 साल के बाद शायद 50,000 का रह जाएगा, वहीं हो सकता है कि नंदनी और विकास का घर उन्हें 20 सालों में 3x रिटर्न दे दे, यानी 3 गुना। अब अगला सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपने आप को इस ईएमआई ट्रैप से बचा सकते हैं। और इसका जवाब बहुत आसान है, अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बना के। ऑनलाइन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपको काफ़ी हद तक फाइनेंशियली लिटरेट बना देगी। मैं एक बुक रेकमेंड करूँगा जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि एक फिक्शनल स्टोरी के थ्रू आपको काफ़ी सारे लाइफ लेसन दे देगी, जिसको सीखने के बाद आप शायद ही किसी डेथ ट्रैप में फंसें। इसके अलावा आप कुछ ऐसे डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि आप अपने हर महीने की सैलरी का 70% हिस्सा एक एफडी में डाल सकते हो, जो कि आपको मंथली रिटर्न देंगे।
और बाकी का 30% हिस्सा आप अपनी डे टू डे परचेज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करें, जो एटलीस्ट आपके 4 महीने का खर्चा उठा सके। ये सब वो चीज़ें हैं जो मुझे यूज़फुल लगती हैं, जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकते हो बिना किसी डर के। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। बस जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में लोन लिया है? और अगर लिया है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि बाकी लोग भी सीख सकें? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।